So hi, welcome to chapter 2 of this photography course. I am Himank, I am your photography trainer. So ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है, हम इसमें बात करेंगे कैमरास के बारे में कि कैमरास कितने टाइप के होते हैं और कैमरास के मोड क्या क्या होते हैं। बेसिकली हम DSLR का एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा कि एक कैमरा में कितने टाइप के मोड्स होते हैं। ये जो हमारे पास डायलर है, इसमें हमारे पास डिफरेंट मोड्स होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि हर मोड को हम किस लिए यूज़ करते हैं। और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि कैमरा में कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसका कैमरा का फ्रंट व्यू पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बैक बटन्स एंड स्क्रीन सब एक्सप्लेन करूंगा, हमारे पास कौन कौन से पोर्ट्स मिल जाते हैं कैमरा के साइड में, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस चैप्टर में। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों के सामने इस टाइम कैनन DSLR की फ़ोटो है। इसमें हमें बैक व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिख रहा है कैमरा का। अब मैं एक एक करके हर साइड से कैमरा के कंपोनेंट्स एंड बटन्स को एक्सप्लेन करूँगा। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर को लेके या फिर हमारे प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 को लेके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। सो अब आप देख रहे हो फ्रंट व्यू ऑफ द कैमरा। ये हमारा कैमरा का आगे वाला पार्ट है और इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। आप नंबर देख रहे हो, मैं एक एक करके हर नंबर को एक्सप्लेन करूँगा, हर कंपोनेंट को एक्सप्लेन करूँगा। तो जो हमारे पास नंबर 1 है वो होता है हमारा शटर बटन। हम ये बटन तब प्रेस करते हैं जब हमें फ़ोटोज़ को क्लिक करना होता है। ये बटन ना दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं, एक तो हाफ प्रेसिंग और एक फुल प्रेसिंग। जब हम शटर बटन को हाफ प्रेस करते हैं उस टाइम पे हमारा ऑटो फोकस फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है, और जब हम इस बटन को, शटर बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं यानी फुल प्रेस करते हैं, तब ये हमारी पिक्चर्स को क्लिक करता है। देन उसके बाद चलते हैं हम नंबर 2 पे। ये हमारा सेल्फ टाइमर लैंप होता है। तो जब हम अपने कैमरा में सेल्फ टाइमर ऑन करते हैं और जितने भी सेकंड्स के लिए, जितने भी ड्यूरेशन के लिए हमारा सेल्फ टाइमर ऑन है, ये लाइट उतनी बार ब्लिंक करेगी। फॉर एग्जांपल हमने 10 सेकंड का सेल्फ टाइमर लगाया है तो हमारी लाइट 10 बार ब्लिंक करेगी, हर सेकंड एक बार ब्लिंक करेगी। देन चलते हैं हम नंबर 3। ये होता है हमारा लेंस माउंट। आपको नाम से समझ आ गया होगा, ये कैमरा बॉडी का वो एरिया है जहाँ पे हम इंटरचेंजेबल लेंसेज को बॉडी से अटैच करते हैं। और इसी लेंस माउंट पे आता है हमारा नंबर 4 जो होता है लेंस माउंट इंडेक्स। एक छोटा सा रेड डॉट होता है और कुछ कैमराज में वाइट डॉट भी होता है। हमें हमेशा ध्यान देना है जब भी हम अपने कैमरा को लेंस से अटैच करते हैं तो ये दोनों मार्क्स आपस में अलाइन करने चाहिए। देन नंबर 5 आता है हमारे पास लेंस रिलीज बटन। तो जब भी हमें हमारे लेंस को कैमरा बॉडी से डिटैच करना होता है या फिर हमें अपना लेंस चेंज करना होता है, तब हम ये बटन को प्रेस करते हैं। हमारे लेंस में एक पिन लॉक मैकेनिज़्म होता है जिसकी हेल्प से हमारा लेंस हमारी कैमरा बॉडी से अटैच रहता है और वो गिरता नहीं है। तो जैसे ही हम ये बटन प्रेस करते हैं वो लॉक खुल जाता है और हम इजीली अपने लेंस को कैमरा बॉडी से अलग कर सकते हैं। अब आता है नंबर 6, मिरर। DSLR की यूनिक एडवांटेज होता है मिरर। जो भी लाइट हमारा लेंस कैप्चर करता है वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके हमें व्यू फाइंडर या स्क्रीन पे दिखता है। देन नंबर 7 इज़ माइक्रोफोन। यह हमारे पास इनबिल्ट माइक्रोफोन होता है हमारे DSLRs में। नंबर 8 इज़ बिल्ट इन फ्लैश। बिल्ट इन फ्लैश भी एक लो पावर्ड फ्लैश होता है। जब भी हम किसी लो लाइट सिचुएशन में या किसी डिम लाइट सिचुएशन में फ़ोटोग्राफी करते हैं और अगर हमारा कैमरा ऑटो मोड पे है तो ये फ्लैश ऑटोमेटिक फायर हो जाएगा। तो ये सब था हमारे फ्रंट व्यू के बारे में। अभी हम चलते हैं कैमरा के रियर सेक्शन में। यहाँ पे हमें बहुत सारे बटन्स मिल जाते हैं। यहीं पे हमारे पास स्क्रीन होती है, व्यू फाइंडर होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 15 कंपोनेंट्स को मैंने मार्क किया है और अब मैं एक एक करके हर कंपोनेंट को एक्सप्लेन करता चलूँगा। सो नंबर 1 इज़ आई कप। अब आई कप हमारे व्यू फाइंडर के ऊपर की प्रोटेक्शन होती है। इसका एक काम होता है
कि जब हम व्यू फाइंडर से अपनी इमेज को देख रहे होते हैं तो वो बाहर से किसी भी एक्सटर्नल लाइट को व्यू फाइंडर के अंदर आने नहीं देता। सो नंबर 2 आता है व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर एक तरह की स्मॉल विंडो है जहाँ से हम अपनी फ़ोटो को देखते हैं, उसको कंपोज करते हैं, हम देखते हैं कि फाइनल फ्रेम किस तरह से दिखेगा। तो ये सब हम व्यू फाइंडर के थ्रू ही करते हैं। हमें व्यू फाइंडर में जो भी लेंस लाइट को कैप्चर कर रहा है वो सब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमें व्यू फाइंडर पे ही दिखता है। देन नंबर 3 इज़ LCD मॉनिटर। अब कुछ लोग व्यू फाइंडर से अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करते हैं और कुछ लोग LCD मॉनिटर का यूज़ करते हैं, यानी हमारी LCD स्क्रीन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें सेटिंग्स दिखती हैं कि कैमरा की सेटिंग्स क्या है, चाहे वो ऑटो मोड पे हो चाहे मैनुअल मोड पे हो, कैमरा की हर सेटिंग हमें स्क्रीन पे दिखेगी। नंबर 4 इज़ मेन्यू बटन। अब मेन्यू बटन का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम कैमरा के डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ कर सकें, हम अपनी सेटिंग्स को सिलेक्ट कर सकें जो भी हमारे फ़ोटोग्राफ के लिए अच्छी हो। देन उसके बाद आता है नंबर 5 हमारा प्लेबैक बटन। इस बटन से हम हमारी प्रीवियस फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ को देख सकते हैं कि वो फ़ोटोज़ अच्छी आई थी या नहीं। देन आता है नंबर 6 हमारा वाईफाई लैम्प। वाईफाई लैम्प के साथ ही आता है नंबर 7 जो होता है हमारा एक्सेस लैम्प, यानी ये भी एक छोटी सी LED लाइट होती है जो ब्लिंक करती है जब हम डेटा को शेयर करते हैं। सो नंबर 8 पे आता है हमारे पास सेट बटन। अब ये सेट बटन मैक्सिमम टाइम हमारे नेविगेशन बटन्स की तरफ काम करते हैं। जब हम अपने मेन्यू में सेटिंग्स में एक सेटिंग से दूसरी सेटिंग पे जाने के लिए इन बटन्स का यूज़ करते हैं। देन नंबर 9 पे आता है हमारे पास ISO बटन। अब ISO बटन का काम आप समझ गए होंगे, जब भी हमें अपनी ISO सेटिंग को चेंज करना होता है तब हम इस बटन का यूज़ करते हैं। देन नंबर 10 इज़ क्विक कंट्रोल बटन। जब हमें अपनी क्विक सेटिंग्स में जाना होता है जहाँ पे हमारे पास ISO, हमारी शटर स्पीड, हमारा एक्सपोजर, तो एकदम से जब हमें अपनी क्विक सेटिंग्स की तरफ जाना होता है या फिर कोई सेव्ड सेटिंग हमारे पास हो उसकी तरफ जाना होता है तो हम ये Q बटन प्रेस करते हैं। देन नंबर 11 इज़ डिस्प्ले बटन। अब डिस्प्ले बटन 2 तरीके से काम आता है। नंबर 1, व्यू फाइंडर से हमें अपनी स्क्रीन पे शिफ्ट करना हो तब हमें ये डिस्प्ले बटन यूज़ करना चाहिए, या फिर हमें स्क्रीन से वापस अपने व्यू फाइंडर पे शिफ्ट करना है अपना फ्रेम, तब हम ये डिस्प्ले बटन यूज़ करते हैं। देन नंबर 12 इज़ डिलीट बटन। देन नंबर 13 आता है हमारे पास फोकस पॉइंट सिलेक्शन बटन। आप समझ गए होंगे, जब भी हम ऑटो फोकस पे अपना कैमरा यूज़ करते हैं और हमें कुछ फोकस पॉइंट्स को सेलेक्ट करना होता है कि किस एरिया पे हमारा फोकस रहेगा, उस टाइम हम इस बटन का यूज़ करते हैं। देन हमारे पास आता है नंबर 14 मूविंग शूटिंग स्विच। जब भी हमें अपनी मूवी को रिकॉर्ड करना होता है तब हम इस बटन का यूज़ करते हैं। जब भी हमें अपनी मूवी की रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना होता है, पॉज करना होता है, तब हम इस बटन का यूज़ करते हैं। सो नंबर 15 आता है हमारे पास व्यू फाइंडर एडजस्टमेंट नॉब, कि अगर आपकी आईसाइट वीक है तो आप अपनी आईसाइट के हिसाब से व्यू फाइंडर को भी चेंज कर सकते हो। मतलब प्लस या माइनस में आपका जितना भी आईसाइट नंबर है आप उसके अकॉर्डिंग अपने इस नॉब के थ्रू अपने व्यू फाइंडर को सेट कर सकते हो। अब उसी के साथ जो हमारा कैमरा बैक पे एक मेन कंपोनेंट होता है स्क्रीन, उस पर हमें कौन कौन सी डिटेल्स दिखती हैं मैं आपको उस बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो नंबर 1 जहाँ पे P लिखा है वहाँ पे हमारे शूटिंग मोड्स आते हैं। डिफरेंट टाइप के शूटिंग मोड होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कैमरा में, मैं आगे जाके उन मोड्स को भी एक्सप्लेन करूँगा। तो वहाँ पे हमारा शूटिंग मोड दिखाई देता। नंबर 2 जहाँ पे 1/40 लिखा हुआ है ये हमारी शटर स्पीड है। देन नंबर 3 होता है हमारा बैटरी लेवल, हमारे कैमरा में कितनी बैटरी है ये इंडिकेट करता है। नंबर 4 जहाँ पे 162 लिखा हुआ है वो होता है हमारा शॉट्स रिमेनिंग, मतलब हमारे मेमोरी कार्ड में अभी कितनी और फोटोज़ लेने का स्पेस है। ओके, फिर आता है नंबर 5, वो होता है हमारा इमेज रिकॉर्डिंग फॉर्मेट या फिर क्वालिटी।
जहाँ पे L लिखा है इसका मतलब है कि हम लार्ज फॉर्मेट में फ़ोटोज़ को कैप्चर कर रहे हैं। देन नंबर 6 में आता है हमारे पास ISO मतलब लाइट। देन नंबर 7 पे आता है हमारे पास अपर्चर वैल्यू। इस समय हमारा लेंस कितने अपर्चर पे फ़ोटो क्लिक कर रहा है ये हमें अपर्चर वैल्यू पे दिखती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे f4.0 दिख रहा है तो हमारी अपर्चर वैल्यू इस समय f4 है। तो अब हम बात करेंगे हमारे कैमरा के साइड व्यू एंड बॉटम व्यू के बारे में। जो हमारा साइड व्यू होता है वो ऑलमोस्ट पूरा क्लीन होता है, बस एक साइड हमें माइक्रोफोन के लिए HDMI और VGA केबल के लिए पोर्ट्स मिल जाते हैं जहाँ से हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं। देन जो हमारा बॉटम व्यू आता है, बॉटम व्यू में नंबर 1 यहाँ पे होता है हमारा बैटरी स्लॉट और मेमोरी कार्ड स्लॉट। देन नंबर 2 आता है हमारे पास ट्राइपॉड सॉकेट। जब भी हमें अपने कैमरा को ट्राइपॉड से अटैच करना होता है तब हम एक स्क्रू की हेल्प से अपने कैमरा को अपने ट्राइपॉड पे अटैच करते हैं। ये स्क्रू साइज़, ये सॉकेट हर कैमरा कंपनी और हर ट्राइपॉड कंपनी स्टैंडर्ड साइज़ में ही यूज़ करती है ताकि हर कैमरा हर ट्राइपॉड पे सेट हो सके। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 10 कंपोनेंट्स को मार्क किया है, तो मैं एक एक करके इन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी नंबर 1 आता है हमारे पास फोकस मोड स्विच। अभी हमारे लेंस में ऑटो फोकस भी होता है, मैनुअल फोकस भी होता है। तो ये स्विच हमें ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस दोनों को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। देन नंबर 2 आता है हमारे पास स्पीकर। देन नंबर 3 आता है हमारे पास स्ट्रैप माउंट। ये कैमरा के दोनों साइड होता है और जब भी हम अपने DSLR पे स्ट्रैप यूज़ करते हैं तो यहीं पे वो स्ट्रैप अटैच होता है। फिर आता है नंबर 4 हॉट शू। अभी हॉट शू के 2 काम होते हैं। एक तो हमारा एक्सटर्नल फ्लैश यहाँ पे अटैच होता है। अगर हम एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ नहीं करना चाहते तो हमारा एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी हमारे हॉट शू पे ही अटैच होता है। देन नंबर 5 आता है हमारे पास पावर स्विच। तो हमारे कैमरा को ऑन और ऑफ करने का स्विच होता है ये। देन नंबर 6 पे आता है हमारे पास मोड डायल। अब ये कैमरा का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। यहीं पे हमारे पास कैमरा के सारे मोड्स अवेलेबल होते हैं। देन नंबर 7 इज फ्लैश बटन। देन नंबर 8 ये होता है हमारे पास मेन डायल। अब मेन डायल का काम क्या होता है, हमारी क्विक सेटिंग्स में हमारी शटर स्पीड, ISO, अपर्चर, एक्सपोजर, इन सब को ऑन द स्पॉट चेंज करने के लिए हम इस मेन डायल का यूज़ करते हैं। देन नंबर 9 पे आता है हमारे पास जूम रिंग। तो हमारी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए हम जूम रिंग का यूज़ करते हैं। देन नंबर 10 हम होती है हमारी फोकस रिंग। जब भी हम अपने मैनुअल फोकस में काम करते हैं तो हम इस रिंग की हेल्प से ही अपने सब्जेक्ट पे फोकस क्रिएट करते हैं। तो अभी हमने कैमरा के सारे कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया। अब जो सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट मैंने आपको बताया था हमारा डायल, उसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट फोटोग्राफी मोड्स हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ आइकन्स बने हुए हैं जिस पे मैंने सर्कल लगाया हुआ है। सच बोलूँ ये आइकन्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ये मोर और लेस हमारे ऑटोमेटिक मोड की तरह ही हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस फोटोग्राफी कोर्स में हम मैनुअल मोड के बारे में बात करेंगे। बस ये एक तरह की ऑटोमेटिक सेटिंग है जिसमें आप एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना चाहते हो और सारी सेटिंग्स का कंट्रोल आप कैमरा को ही देते हो। तो फॉर एग्जांपल आपको आइकन्स में एक स्मॉल एथलीट दिख रहा है, तो जब आप इस आइकन को सिलेक्ट करोगे तो कैमरा को पता होगा कि आप किसी तरह के मूविंग ऑब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफ लेना चाहते हो, तो कैमरा उसी के हिसाब से सेटिंग्स को सेट करेगा। बट एक बात बता दूं, हमेशा कैमरा सही सेटिंग सेट नहीं करता, इसलिए आपको मैनुअल मोड सीखना होगा। तो आप इन सारे आइकन्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे इसमें माउंटेन दिखाया हुआ है, ये हमारे लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए है। ये फेस दिखाया हुआ है, ये हमारे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए है। फ्लावर है, ये हमारे मैक्रो फोटोग्राफी के लिए। तो आगे के मोड्स जो हमारे मैनुअल मोड्स होते हैं, जिसको हम क्रिएटिव मोड्स भी कहते हैं, उनको सीखने से पहले थोड़ा सा एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारे फोटोग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एक्सपोजर ट्रायंगल। ये हमारे 3 चीज़ों से बन के मिलता है, अपर्चर, ISO एंड शटर स्पीड।
तो जैसा आपको इस एक्सपोजर ट्रायंगल में दिख रहा होगा कि ISO, अपर्चर और शटर स्पीड, इन तीनों के बैलेंस से ही हम एक अच्छी फ़ोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में गया तो आप डायरेक्ट मैनुअल मोड वाले लेसन में पहुंच जाओ। तो एक बात तो है कि आप ISO, अपर्चर और शटर स्पीड, इन तीनों को बैलेंस करके एक अच्छी फ़ोटोग्राफ ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं हमारे क्रिएटिव मोड्स के बारे में। तो जो हमारा नंबर 1 मोड है वो हमारा वीडियो मोड है। इसकी हेल्प से हम अपने कैमरा से वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। देन नंबर 2 आता है हमारा मैनुअल मोड। ये फुल मैनुअल मोड है। जो हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है वो मैनुअल मोड के बारे में होने वाला है। यहाँ पे आपको अपर्चर, ISO एंड शटर स्पीड तीनों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये मैनुअल मोड यूज़ कर सकते हो। देन जो नंबर 3 आता है AV, ये होता है हमारा अपर्चर प्रायोरिटी मोड। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम सिर्फ अपनी अपर्चर की वैल्यू को सेट करते हैं कि कितना ब्लर और कितनी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हमें चाहिए, और बाकी की सेटिंग्स हमारा कैमरा खुद करता है। फॉर एग्जांपल ISO और शटर स्पीड हमारा कैमरा खुद से एडजस्ट करता है और हम सिर्फ हमारे अपर्चर को सिलेक्ट करते हैं। देन आता है नंबर 4 हमारा TV। अभी TV का मतलब है शटर प्रायोरिटी मोड या फिर टाइम वैल्यू मोड। अभी टाइम वैल्यू में क्या होता है कि हम सिर्फ अपनी शटर स्पीड को सिलेक्ट करते हैं और हमारा अपर्चर और ISO, इसका डिसीजन हमारा कैमरा लेता है। देन नंबर 5, इसमें आता है हमारे पास P यानी प्रोग्रामिंग मोड, A+ यानी एडवांस ऑटो मोड, देन आता है नो फ्लैश मोड एंड देन आता है क्रिएटिव ऑटो मोड, CA। ये चारों भी हमारे पास ऑटोमेटिक मोड्स होते हैं। मोर और लेस इसमें 1-2 फीचर ज़्यादा होते हैं। आप फ्लैश को कंट्रोल कर सकते हो, आप फ्लैश की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो, बस यही 1-2 सेटिंग्स के साथ आप ज़्यादा कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जहाँ पे हम कैमरा के कंपोनेंट्स के बारे में सीखा है ये ख़त्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे ये क्वेश्चन पूछे। अभी इसके बाद जो हमारा 3rd चैप्टर होगा वो होगा हमारा कॉम्पोजिशन के बारे में, कि किस तरह से हमें एक फ्रेम को क्रिएट करना चाहिए। तो मिलते हैं हम 3rd चैप्टर।